सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम तुम जाओ भूल, चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत, इसी उम्मीद के साथ तुम्हें मुबारक हो ईद। नमस्कार, मैं हूं महक कपूर और आप देख रहे हैं लीड दिल्ली। लीड दिल्ली के सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की ओर से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी दुआ के साथ दिल्ली के सिलमपुर के वार्ड 42 के वरिष्ठ समाज सेवक आसिफ चौधरी ने ईद से एक दिन पहले इस क्षेत्र में बच्चों को ईदी बांटी। उन्होंने बताया कि जब वह छोटे थे तो उनको भी ईदी मिला करती थी, जिससे वह बहुत खुश होते थे। उनकी खुशी को क्षेत्रीय बच्चों में देखने के लिए उन्होंने यह पहल की ताकि क्षेत्र के बच्चे खुशी खुशी ईद का त्योहार मना सके। इससे एक दिन पहले मनाया गया ईद का त्योहार। दिल्ली के सिलमपुर के वार्ड 42 के आसिफ चौधरी, जो कि एक वरिष्ठ समाज सेवक होने के साथ साथ संपूर्ण जनशक्ति NGO के चेयरमैन भी हैं, अपनी संस्था के माध्यम से वह लगातार जन सेवा में लगे हुए हैं। इस समय वह रोजाना 10,000 लोगों को खाना बांट रहे हैं। इनकी संस्था गरीबों की मदद कर रही है, साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। समाज सेवी आसिफ चौधरी का कहना है कि उनका मकसद गरीबी और भूख मिटाना है, जिसके लिए वह अपने तरफ से जितना सार्थक प्रयास हो सकता है वह कर रहे हैं। वह लगातार सेवा कार्य में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के वक्त और कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा। उन्होंने उस समय भी लगातार राशन किट बांटी और जरूरतमंदों को खाने की सुविधाएं उपलब्ध कराई। आसिफ चौधरी एक ऐसे युवा है जो लगातार कई वर्षों से समाज हित के कार्यों में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने ईद से एक दिन पहले अपने क्षेत्र के बच्चों, बुजुर्गों, माता और बहनों को ईद के उपहार के रूप में नगद राशि वितरित की, जिससे लेकर बच्चे बहुत खुश हुए। आज ईद का वक्त है। हम लोगों ने पिछली बार एक शुरुआत की थी कि हम लोग चाहते थे कि सब लोग ईद बच्चों की होती है। बच्चों को हमने पिछली बार ईदी दी, उसका बड़ा एक बहुत अच्छा देखने को मिला इफेक्ट कि बच्चे बड़े खुश हुए। क्योंकि जिस तरीके से गांव में या पहले बचपने में हम लोगों को हमारे माँ बाप या हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग जो हमें पैसा दिया करते थे ईदी के रूप में, उसे लेकर के जिस तरीके से हम खुश हुआ करते थे और फिर हम शॉपिंग वॉपिंग के लिए थोड़ा बहुत मतलब बचपने वाली में जाया करते थे, उसी तरीके से सेम अब वही ईदी हमने पिछले साल दी और अब हम दोबारा देने जा रहे हैं। हमने पिछले लॉकडाउन में भी ईदी दी थी और हमारा ये खाने का प्रोग्राम है, ये हमारा करीब 20 जनवरी 2021 से हमारा लगातार चलता आ रहा है। 14 महीने 12 दिन हो चुके हैं। उसमें हम लोग खाना तो रोज़ाना सभी लोगों को बांटते हैं। 10,000 लोगों को हमारे यहाँ रोज़ाना 9 सेंटर्स हैं हमारे, 9 हमारे लंगर चलते हैं अलग अलग जगह पर। हम 10,000 लोगों को रोज़ाना खाना फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। उसके साथ कुछ वक्त अपने बीच में पैसा भी बांटा, लेकिन अभी ईद का वक्त है। हमने ईद की वजह से बच्चों की खुशी के लिए ईदी का इंतज़ाम किया है, जिससे कि बच्चे खुश हो सके। 2 साल से कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था, ईद की खुशियाँ अधूरी थी। इस बार लॉकडाउन नहीं, ईद की खुशियाँ किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे इन बच्चों के साथ, इन मासूम बच्चों के साथ जो आप खुशियाँ बांट रहे हैं ये ईदी बांट कर? क्या इसका मकसद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 साल से कोरोना चल रहा था तो वो खुशी मिल नहीं पा रही थी, लोग परेशान हाल थे, सब चीज़ें थी और ईद मनाई भी नहीं जा रही थी। लेकिन इस बार मौका है हमारे पास, बीमारी ख़त्म हो चुकी है, ज़्यादातर है थोड़ा सा लेकिन ज़्यादा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम ये ईद अपने भाइयों के साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ, अपने क्षेत्र वासियों के साथ, गरीब जनता के साथ बिताएं। अपनी ईद मनाने का हमारा जो मकसद है वो सिर्फ अपने लोगों के बीच में रह करके अपने लोगों के बीच ईद मनाने का मकसद है। देश की जनता के लिए क्या कहना चाहिए? आपने कहाँ से लिया? आखिर ईद नई चीज़ है कि ईदी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये कंसेप्ट पिछली बार मेरे ही दिमाग में आया कि भाई हम लोगों को बचपने में जो है हमारे माँ बाप पैसा दिया करते थे तो बड़ी खुशी मिला करती थी, तो हमने वही कोशिश की कि भाई यही खुशी हम इन बच्चों को भी दे सके जो गरीब है, जो इलाके में मजबूर है बेचारे, उन लोगों के माँ बापों के पास इतना पैसा नहीं है, उनकी भी कुछ खुशियाँ हैं, तो वो खुशी हम देने की कोशिश करते हैं। साथ में हम बीच बीच में हम कुछ पैसे वैसे भी बांटते हैं बच्चों को, जिससे वो बच्चे थोड़ा और भी काम कर सकें। मुल्क की आवाम के लिए क्या पैगाम है? आज कितने बच्चों को ईदी दे रहे हैं और कितना खाना? करीब 500-700 लोग हैं ये लोग जो भी ईदी हम लोग जो देने जा रहे हैं। अभी पूरी भीड़ लगी हुई है आप लोगों के सामने है, आप इसे कवर कीजिएगा। बहुत अच्छे मतलब रेस्पॉन्स रहता है हमारे पास, लोग आते हैं बड़ी खुशी के साथ आते हैं और ये वो लोग हैं जो लोग रोज़ाना हमारे पास से खाना लेकर के जाते हैं। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्रवासियों को, अपने इलाके वासियों को और अपने देशवासियों को अपने दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत 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 मुबारकबाद, दिल की गहराइयों से। टाइम चल रहा था पीछे और अब 2 साल बाद जो ईद लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो किस तरह का आपको उनको किस तरह का मैसेज है? देखिए, ये वक्त है, अभी कोविड ख़त्म हुआ है, अब लोग मिलना जुलना शुरू हुआ है, लोगों ने अपने निकलना शुरू किया है।
हम लोग चाहते हैं कि अब इलाके के अंदर खुशहाली आए, बेरोज़गारी ख़त्म हो, लोग रोज़गार पर जाए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आज इलाके के हालात, हमारे देश के हालात थोड़े से सांप्रदायिक तनाव के चलते ख़राब होते जा रहे हैं। मैं एक पैगाम आप लोगों के ज़रिए देना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी उठा करके अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करना होगा, और जो लोग नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं उसे भाईचारे के द्वारा रोकना होगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि लड़ाई झगड़े से कभी कुछ चीज़ हासिल हुई है तो ना तो ज़िंदगी में कभी हो सकी है, ना कभी हो सकेगी। दुनिया मोहब्बत से जीती जा सकती है, मोहब्बत से ही जीती जाएगी। हम सब लोगों का सिर्फ मैं एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि हम सब लोग मोहब्बत के साथ पेश आए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब लोग भाई भाई हैं और भाई भाई बन कर के रहना चाहिए। और अगर कोई दंगा भड़काने की या कोई गलत काम करने की कोशिश करता है तो उसे हम सब लोगों को मिलकर के रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसा कोई काम इलाके में ना होने देना चाहिए जिससे कि हमारे इलाके के अंदर तनाव बरकरार हो या हमारे इलाके में कोई दिक्कत आए या कोई सांप्रदायिक रूप बिगड़े। ऐसा कोई काम अगर हो तो उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह से दिल्ली की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।